हमारे सीनियर साथी और फार्मर मिनिस्टर सोरी साहब ने यहाँ पे अपनी बात रखी। अपनी पार्टी जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, हमारा क्या वहाँ पे बात नहीं, तो वो सोरी साहब ने कहा कि जो जैसा कि ये जो चुनाव वैली है, जिसके गुलाम नबी आज़ाद साहब की मेहरबानी से जिसके 3 ज़िले अब बने हैं, इन 3 ज़िलों का रकबा जो है कश्मीर वैली से बड़ा है। और इस 3 ज़िलों में जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर देखा जाए तो मापा जाए तो 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा स्क्वायर में होगी। जबकि अगर श्रीनगर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी देखोगे 2-1.5 किलोमीटर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी, जम्मू में भी वही है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो एरिया है, जो हमें फंड्स मिलते हैं, वही उस एमएलए को मिलते हैं जो बटमालू का है, जो लालचौक का है, जो हबकदल का है, और वही फंड्स हमें भी मिलते हैं। अगर हम एक ही एरिया में काम करने के लिए जाएं तो सारा फंड्स 5 साल का एक ही नाले में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारी डिमांड रही, चूँकि चुनाव वैली जो है बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ऐसा एरिया है कि जिसमें हम जितना भी पैसा लगाए वो कम है। हमारी जो डेवलपमेंट है, जैसे रोड कनेक्टिविटी में हम 30% में अभी पहुँचे हैं टोटल। इसी तरीके से मेडिकल फैसिलिटी हमारी कम है। एजुकेशन का हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक है। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी गरीबी का रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो सारे मद्देनज़र रख के रामबन जो गूल का एरिया, जो अब जैसे अरनास और गूल की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब जो कि हमने सुना है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बननी, तो मैंने जो अपनी तरफ से और अपने साथी हमारे अशोक जी जो हमारे फार्मर एमएलए हैं और हमारे जो साथी हैं, हमने ये डिमांड दी कि रामबन और बनिहाल के साथ गूल, संगलदान और जो बनिहाल रामबन से हिस्सा कटता है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए। इसी तरह से डोडा में कॉन्स्टिट्यूंसी एक बढ़ाई जाए और कश्तवाड़ में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई जाए, ताकि डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। फंड्स जो है एमएलए के 3 करोड़ आते हैं, हमारे भी 3 करोड़ आते हैं, और श्रीनगर के एमएलए के और जम्मू के भी 3 करोड़ आते हैं, जिनको कुछ करना ही नहीं होता है। ना उनको स्कूल बनाना, ना उनको अस्पताल बनाना, ना उनको बिजली देनी, ना उनको पानी देनी, ना उनको काम करना। और हमारे पास वो इनसफिशिएंट फंड होते हैं, हम उसमें काम नहीं कर पाते हैं। लिहाजा हमारी यही गुजारिश रही आज, और हमें बहुत शुक्रगुजार हैं हम डिलिमिटेशन कमीशन का कि उनने बहुत अच्छा टाइम हमको दिया और बड़े अच्छे तरीके से समझाया। और दूसरी बात जो सोरी साहब ने यहाँ कही, हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है और नज़दीक में मुसलमान पॉपुलेशन है, मुसलमान पॉपुलेशन को इधर लगाओगे, हिंदू पॉपुलेशन को उधर लगाओगे, ये गलत बात है। इस बेस पे कॉन्स्टिट्यूंसी का डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए एरिया के हिसाब से, जो नज़दीक एरिया पड़ता है, जिस एरिया को जो एरिया नज़दीक पड़ता है उसको उसके साथ मिलाया जाए। तहसीलों को बीच में हिस्सा नहीं किया जाना चाहिए, ब्लॉकों को बीच में हिस्सा नहीं किया जाना चाहिए। जो तहसील जहाँ रहेगी उसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बराबर अपनी होनी चाहिए। ये हमने वहाँ पे डिमांड दी। इसी के साथ ही हमारा जो कहा जाता है वहाँ पे कि गूल जो है वो बनिहाल के साथ डाला जाएगा। जो गूल बनिहाल से 100 किलोमीटर है और उकड़हाल जो 15 किलोमीटर है, उसको रामबन के साथ कुछ पार्टियों ने यह भी प्रपोजल दिया है। हम उसका अपोज करते हैं और ये कहते हैं डिलिमिटेशन। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि भाई साहब, मजहब के हिसाब से और दूसरी चीज़ों के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए। आज जो टनल बना है, उस टनल से 81 किलोमीटर हमारा श्रीनगर है, और श्रीनगर से बनिहाल तक 30 का कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, और गूल हमारा 95 किलोमीटर है। तो कैसे गूल बनिहाल के साथ जुड़ेगा, उसकी हमने अपोजिशन की है। हम चाहते हैं कि गूल और संगलदान जो है वो रामबन और बनिहाल में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की जाए। ये हमने डिमांड